your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं A-KUMAR ट्रेल्स। और ये बढ़िया नज़ारा दिखता है और हर बार की तरह एज यूजुअल मैं फिर से कहूँगा कि पहाड़ों का मज़ा कुछ और है और अब कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे अब जितना भी देखना कैमरा में या टीवी पर या कहीं भी, लेकिन खुद आओगे तो ही उसको महसूस कर पाओगे। सो दिस इज़ अ मल्टी लेयर माउंटेन्स। और जो सामने बर्फ़ दिखाई दे रही है वो ऊंचाई पर बर्फ़ है। यहाँ अभी हमारा बर्फ़ नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो भी बर्फ़ भी दिखने को मिलेगी। तो जो सफ़ेद सफ़ेद वहाँ ऊपर दिख रहा है वो बर्फ़ वाला है, जो कल भी मैंने बताया था अगले वीडियो में। और ये हमारा ड्राइविंग एरिया और ये नज़ारा यहाँ से। यहाँ कॉटेज है अंकल जी और वो जो बाहर बैठे हैं, बस यहाँ बाहर बैठ के भी आराम से मौसम का और ये पहाड़ियों का मज़ा ले रहे थे हम। तो नेचर की गोद में बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई भी शरीर में कोई भी रोग होता है, कुछ और होता है, वो भी यहाँ गायब हो जाता है। कोई भी बीमारी होती है वो भी गायब हो जाती है। तो ये नेचर है और यहाँ की जो हवा है शुद्ध, जो हमको सिटी में पॉल्यूशन में नहीं मिलती है, यहाँ मिलती है। तो कोई भी अगर तकलीफ हो शरीर में तो अपने आप ठीक हो जाती है उससे ही। सो सी द नेचर एंड वी आर एंजॉइंग द नेचर। और मेन बात तो ये है कि हम लोग जो यहाँ आए, अंकल जी आए, तो थोड़ा ऊपर, ये ऊपर है, ऊपर जैसा रोड है यहाँ से, और यहाँ से पूरा उतरना पड़ता है। तो अंकल जी ये पूरा चल के उतर के आए यहाँ। और काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ सर जैसे कैंपिंग किया था, वो भी अंकल जी काफ़ी वहाँ चल के आए थे। उनको थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है चलने में, फिर भी वो चल के आए। यहाँ बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये नेचर वो एक मेडिसिन है, मैं फील करता हूँ। ये डाइनिंग एरिया है हमारा, और अशोक जी और अंकल जी सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो चाय परोठा वगैरह यहाँ मिलता है और चारों तरफ ये कांच है और यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है। कुछ अलग ही मज़ा आता है सुबह ब्रेकफास्ट करने का। 2 hours later. This is a place we are come, and it is a full of jungle, very deep forest here, very beautiful, and in the middle of the jungle there is a layers of snow and snow. Just behind that white peak mountain there is a Badrinath, which is closed nowadays. Way to Nainital from Auli to via Karnaprayag. The nature is full of greenery. The roads are somewhat narrow and zigzag and risky. Over to नैनीताल। ये है नैनीताल की ओर जाते हुए रास्ते का एक बिल्कुल मनोहर दृश्य। चारों ओर पहाड़ है, आप गिन नहीं पाओगे उतनी उसकी लेयर्स है। और उसके बीच में है ये वैली। पूरा नज़ारा सिर्फ आंखें महसूस कर सकती है
आवाज़ या शब्द उसे पूरा बयान नहीं कर पाएंगे। Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line. With every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. Was it something that I did? Was it something that I couldn't quite handle right? An invitation to a thrill, a growing comfort that somehow it will be alright. And I wait, trying to appreciate, and I wait, wanting to accommodate. तो हम निकल पड़े नैनीताल की ओर जाने के लिए, और रास्ते में बहुत सारी पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए और जंगल में से होते हुए और ये नज़ारा देखते हुए, यह खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में वैली है जो उसका अनुभव करते हुए और आगे बढ़ते हम जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते आए जो ख़राब थे, जहाँ लैंडस्लाइड हो रही थी या रिपेयरिंग हो रहा था। ऐसे बहुत सारे रास्ते भी आए रास्ते में, लेकिन खूबसूरती जो है हिमालय की, वो देखने का जो मज़ा आया, वो मंजिल पर पहुंचने की इतनी इच्छा भी हमको नहीं हो रही थी। बस चलते ही जाए ऐसा ही लग रहा था। बीच में हम खाने के लिए भी रुके, नाश्ता किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ऐसी कुछ जगह आई जहाँ हम फ़ोटो खींचते हम चले गए। कुछ रास्ते ऐसे थे जिसकी खूबसूरत बयान ही नहीं कर सकते। जो आप देख रहे हो अभी, क्या खूबसूरत रास्ते, क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और क्या खूबसूरत हिमालय जो है, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ और वो हिमालय, उसका मज़ा लेते हुए हम। और सच बोलूँ तो ये रास्ते में ड्राइविंग करने का जो मज़ा आया मुझे, वाकई पहाड़ों में वैसे रिस्की रहता है ड्राइविंग, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। और ये मज़ा ड्राइविंग के साथ और खूबसूरती का नज़ारा देखते हुए, उसके मज़ा लेते हुए हम चले जा रहे हैं आगे। काफ़ी हम दूर निकल आए, लेकिन अभी हमारी मंजिल जो है वो काफ़ी दूर है। शायद रात को हम 10-11 बजे पहुँचे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नाइट ड्राइविंग भी कर लेंगे। लेकिन ये जो खूबसूरती है, जो उसका मज़ा लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हम आए हैं। मंजिल तक पहुंचना उतना हमारा ज़रूरी नहीं है जितना ये मंजिल का सफ़र का जो आनंद लेना है, वो मज़ा हमको आ रहा है, वो ज़रूरी है। A few moments later. अभी हम रानीखेत की ओर जा रहे हैं। रानीखेत में नाइट होल्ड करेंगे और कल फिर नैनीताल के लिए जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आगे रानीखेत जाने के बाद पता चलेगा। अभी शाम का 6 बजे और पहाड़ों में अंधेरा होने वाला है अभी। और रानीखेत यहाँ से तकरीबन 60 या 65 किलोमीटर है यहाँ से, यानी कि 2 घंटे जितना लगेगा, डेढ़ से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। तो अभी मिलते हैं कल सुबह। अभी के लिए अलविदा। और जो भी कुछ होगा तो कल होटल टूर वगैरह कहाँ रुकते हैं वो कल बताएंगे। अगर ऐसा लगेगा तो अभी मैं करूँगा, अगर नहीं करता हूँ तो कल मिलते। चलिए, बाय। Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line. With every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate,
And I went